हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानालय। तो आइए आज अपने इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं एक और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि नेस्ट की तरफ से हमें मिल रहा है। नेस्ट ने एक सर्कुलर इशू किया है जो कि स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम को लेके है, जो कि इम्प्लीमेंटेशन अबाउट स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम को लेके है, जहां पे उन्होंने ये भी बताया है कि कैसे जो कि है वो स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, फैकल्टी इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम, इन सब का जो कि है सुधार करने की कोशिश करें। इन सब में जो कि आप कह सकते हो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप पे इन्हें आप एक बेटर फॉर्म देने की कोशिश करें। इन सब का जो कि जिक्र किया है। साथ ही साथ जो एक और बहुत इंपॉर्टेंट सर्कुलर इशू हुआ है नेस्ट द्वारा, आप कह सकते हो वो जो कि है इंडक्शन ट्रेनिंग को लेके है। और ये इंडक्शन ट्रेनिंग कहाँ हो रही है, इस इंडक्शन ट्रेनिंग के लिए जो रिवाइज डेट्स मेंशन किए हैं टीजीटी और पीजीटी वालों के लिए वो कौन से हैं, टीजीटी में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, पीजीटी में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, आइए इन सब पे जो कि हम डिटेल में चर्चा करते हैं अपने इस वीडियो में आज ज्ञानालय की मदद से। उम्मीद करूंगी आप सब मेरे साथ अंत तक जुड़े रहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूँगी इंडक्शन ट्रेनिंग के बारे में। देखिए, ये जो इंडक्शन ट्रेनिंग हो रही है, ये इंडक्शन ट्रेनिंग जो की है एक डिस्ट्रिक्ट है गुंटूर डिस्ट्रिक्ट। ये गुंटूर डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में पड़ता है और वहाँ पे ये बताया गया है कि ये गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में जो की है 28 EMRS फंक्शनल है पूरे आंध्र प्रदेश में। इनफैक्ट 28, सिर्फ गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में नहीं, पूरे आंध्र प्रदेश में 28 EMRS फंक्शनल है। और वहाँ पे जो की है ये लेटर उन सारे 28 EMRS जो स्कूल से उनके प्रिंसिपल को इशू किया गया है और ये बताया गया है उन्हें कि देखिए अब हम दोबारा से जो कि इंडक्शन ट्रेनिंग कंडक्ट कर रहे हैं। और ये इंडक्शन ट्रेनिंग जो की है टीजीटी और पीजीटी दोनों ही जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं जो इनके लिए सिलेक्ट हुए हैं पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के पोस्ट के लिए एज वेल एज ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए, इन दोनों के लिए जो की है हमने दोबारा से इंडक्शन ट्रेनिंग रखी है। तो प्लीज आप जो की है इस इंडक्शन ट्रेनिंग में पीजीटी एंड टीजीटी जितने भी टीचर्स है रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स के, उनको जो की है भेजें और उनको कहें कि वो जो की है ये ट्रेनिंग अटेंड करें। तो ये इंस्ट्रक्शंस नेस्ट द्वारा दिए गए हैं इंडक्शन ट्रेनिंग को लेके। ये गुंटूर डिस्ट्रिक्ट द्वारा जो कि आप कह सकते हो इशू किया गया है और उन 28 स्कूलों के प्रिंसिपल को इशू किया गया है जो कि EMRS के प्रिंसिपल हैं इन आंध्र प्रदेश स्टेट। तो ये स्पेसिफिकली स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश के लिए है। अब ऐसे ही देखिए, आपको कहीं और स्टेट का भी अभी जानने को मिलेगा कुछ ना कुछ, जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी किसी और स्टेट से वो भी जो कि हम जल्द से जल्द आप तक पहुंचाएंगे। अब बात करते हैं कि ये कौन से जो सब्जेक्ट्स हैं जिनके लिए कि आप कह सकते हो पीजीटी और टीजीटी के जो रिस्पेक्टिव कैंडिडेट्स हैं उन्हें ये इंडक्शन ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। तो देखिए, जब मैं पीजीटी की बात करूं तो यहाँ पे इंग्लिश है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, इको है, आपका केमिस्ट्री है, बायो है। तो ये 6 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं पीजीटी वालों के लिए जिनमें कि जितने भी 28 स्कूलों में टीचर्स पढ़ा रहे हैं उन सारे टीचर्स को, फिर चाहे वो बायो पढ़ा रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ा रहे हो, इंग्लिश पढ़ा रहे हो या फिर आपका हिस्ट्री पढ़ा रहे हो, ज्योग्राफी पढ़ा रहे हो, इको पढ़ा रहे हो, उन सबको जो कि जाके ये ट्रेनिंग सेशन जो कि इंडक्शन ट्रेनिंग जो ऑर्गेनाइज किया जाएगा इसे जो कि अटेंड करना है जाके, है ना। और यही निर्देश जो कि नेस्ट द्वारा दिया गया है इन 28 स्कूलों के प्रिंसिपल को कि भाई आप जो कि अपने टीचर्स को अलाउ करें जो ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं आपके स्कूलों में कि वो आके इंडक्शन ट्रेनिंग अटेंड कर सके। अब बात आती है कि इंडक्शन ट्रेनिंग होगी कब से और कब तक चलेगी। तो देखिए, ये जो इंडक्शन ट्रेनिंग है वो 23 यानी आज 23 सितंबर 2024 से 27 सितंबर 2024 तक चलेगी। तो ये जो इंडक्शन ट्रेनिंग है वो स्पेसिफिकली पीजीटी के लिए, जो कि मैंने 6 सब्जेक्ट्स आपको बताए, उनके लिए पीजीटी वालों के लिए ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है और गुंटूर डिस्ट्रिक्ट के थ्रू ये नोटिफिकेशन निकाला गया है। और 28 स्कूलों के प्रिंसिपल्स को डायरेक्ट करते हुए नेस्ट ने ये इंस्ट्रक्शन दे दिया है कि आप जो कि इन सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ाने वाले जो पीजीटी वाले कैंडिडेट्स हैं, जो पीजीटी वाले स्टाफ है आपके, आप उनको जो कि ये इंडक्शन ट्रेनिंग कंडक्ट करवाएं। अब बात करते हैं टीजीटी वालों की, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर की। देखिए, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर में भी जो की है 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं, इंग्लिश और मैथ्स, जिसके लिए कि ये आप कह सकते हो इंस्ट्रक्शन दिया गया है नेस्ट द्वारा उन्हीं 28 स्कूलों के प्रिंसिपल्स को कि जो भी आपके स्कूल में टीजीटी के स्टाफ हैं जो कि इंग्लिश और मैथ्स पढ़ा रहे, जो टीचिंग स्टाफ है आपके पास ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स के पोस्ट पे, जो कि इंग्लिश और मैथ्स में मतलब बच्चों की क्लासेस लेते हैं, आप उनको जो की है ट्रेनिंग कंडक्ट करने के लिए भेजें। अब बात आती है कि ये जो ट्रेनिंग होगी टीजीटी वालों के लिए वो कब से कब तक होगी। तो इनकी ट्रेनिंग 30 तारीख यानी 30 सितंबर 2024 से 5 अक्टूबर
2024 तक चलेगी। जो पीजीटी वाले हैं, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, उनकी 23 से 27 सितंबर है, 23 से 27 सितंबर 2024। और जो टीजीटी वाले हैं उनकी है आपकी 30 सितंबर से लेके 5 अक्टूबर 2024 तक के लिए। तो ये 2 सेशन में जो कि ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कराई जा रही है पीजीटी और टीजीटी के लिए रिस्पेक्टिवली। अब बात आती है कि भाई ये जो 28 स्कूलों के प्रिंसिपल हैं वो कितने कैंडिडेट्स बन रहे हैं टोटल पीजीटी के लिए और टीजीटी के लिए, जिनको कि ये ट्रेनिंग कंडक्ट कराने के लिए भेज रहे हैं। तो देखिए 59 इन टोटल कैंडिडेट्स हैं पीजीटी के अंदर, यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के अंदर, जिनको कि ये ट्रेनिंग कंडक्ट कराई जा रही है आंध्र प्रदेश में। 28 स्कूलों से जो कैलकुलेट होके पूरे आएंगे जो ये ट्रेनिंग कंडक्ट करेंगे वो है 59 जो कि आपके पीजीटी से आ रहे हैं। और टोटल 63 कैंडिडेट्स हैं, 63 स्टाफ है टीजीटी वाले हैं जो कि ये ट्रेनिंग कंडक्ट करेंगे इंग्लिश और मैथ्स के लिए रिस्पेक्टिवली, जो कि 30 सितंबर से 5 अक्टूबर तक कराई जाएगी। तो ये थी बात इंडक्शन ट्रेनिंग की। आइए अब हम बात करते हैं इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम के बारे में। देखिए इम्प्लीमेंटेशन के कॉन्टेक्स्ट में जो स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम है उसको रेफर करते हुए नेस्ट ने ये बताया है कि भाई जो स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम है जिसके लिए हमने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इशू की थी 19/6 यानी 19 जून 2024 को, उसके कॉन्टेक्स्ट में हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम है हमने सक्सेसफुली जो कि है वो एनरोल कर दिया है या वो जो कि है लागू कर दिया है एचआरएमएस लेवल पे। और हमने जो कि है ये बात जो कि हम आपको मतलब आप कह सकते हो ये बात हम खुशीपूर्वक आपको इन्फॉर्म करना चाहेंगे कि अब एचआरएमएस लेवल पे जो कि है हमने जो स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए उसे जो कि अडॉप्ट कर लिया है और सारे ही स्कूल में जो कि अक्रॉस इंडिया जितने भी EMRSs हैं हम वहां पे जो कि इसे लागू कर चुके हैं। जो पेरोल मॉड्यूल है, पेरोल मॉड्यूल के कॉन्टेक्स्ट में भी इन्होंने बताया है कि भाई हमने जो कि सेंट्रल लेवल पे पेरोल मॉड्यूल को भी जो कि अपना लिया है और हम पेरोल मॉड्यूल को भी जो कि है सेंट्रल लेवल पे चलाएंगे। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया है कि स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम में हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स जो कि जेनिक एडुसर्व प्राइवेट लिमिटेड से हैं वहां से जो कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भी भेजेंगे जो कि रिस्पेक्टिव स्टेट्स एंड यूटीज के जो EMRS सोसाइटीज है वहां जाके उन्हें और अच्छे तरीके से बताएंगे कि ये स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम एचआरएमएस का जो है एचआरएमएस लेवल पे जो है उसे कैसे अडॉप्ट करना है। अब बात आती है कि इसके साथ साथ और क्या इम्प्लीमेंटेशन की बात की है नेस्ट ने अपने सर्कुलर में। तो जो इम्प्लीमेंटेशन का सर्कुलर नेस्ट ने इशू किया है उसमें एक तो इन्होंने ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की बात की जो कि 19 जून को इन्होंने इशू किया था एचआरएमएस के बारे में, और स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम का बता दिया इन्होंने, पेरोल मॉड्यूल का बता दिया इन्होंने। साथ में ये अब बता रहे हैं कि हमने स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम के लिए तो जो करना था हमने कर लिया और हम रिप्रेजेंटेटिव्स भेजेंगे ताकि और अच्छे तरीके से जो स्टेट सोसाइटीज हैं या यूटीज हैं वो जो कैसे और अच्छे से रिस्पेक्टिव EMRSs में मतलब आप कह सकते हो लागू करवा सकें। इसके साथ साथ जो स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, जो फैकल्टी इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम होता है, जो भी ऐप से इंफॉर्मेशन स्टूडेंट और टीचर्स एक्सचेंज कर सकते हैं, है ना, वो सब भी जो कि है हम बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। उन सब के लिए भी जो कि है हमारी तैयारी पूरी चल रही है कि हम जल्दी से जल्दी जो कि कितने मतलब स्टूडेंट्स कितने हैं किस पर्टिकुलर EMRSs में उसमें जो कि उनसे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उसका एक डाटा तैयार करना, जो इन्वेंट्री है, जो रिकॉर्ड्स इन्वेंट्री के जो भी सामान हम ला रहे हैं उन सब का जो कि एक डाटा रखना, एक रिकॉर्ड रखना कि कितना सामान किस EMRSs में जा रहा है, कितना सामान कौन से EMRSs में सेंड किया जा रहा है, एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, ये सब का जो कि एक रिकॉर्ड रखने का भी जो कि सिस्टम जैसे अन्य और स्कूल कॉलेजेस में मेंटेन किया जाता है, हम भी जो कि इन सब के लिए जो कि काम कर रहे हैं। और स्टूडेंट का रिकॉर्ड, टीचर्स का रिकॉर्ड, जो फैकल्टी हम अपॉइंट कर रहे हैं कितने से कितने समय के लिए उस फैकल्टी ने किस पर्टिकुलर EMRS में पढ़ाया है, किस सब्जेक्ट को वो पढ़ाते हैं, है ना, तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, आप कहो कि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, फिर चाहे वो स्टूडेंट के बारे में हो, टीचर के बारे में हो, टीचर एंड स्टूडेंट के जो आप कह सकते हो मोबाइल के थ्रू जो एक्सचेंज हो रहे हैं, अगर नोट्स दिया जा रहा है, अगर क्लासेस कभी लिए जा रहे हैं, कुछ भी ऐसा हो रहा है तो वो सबका रिकॉर्ड रखना, इन्वेंट्री का रिकॉर्ड रखना, हम इनमें भी जो कि काम कर रहे हैं, हम इन पे भी जो कि बहुत जल्द कुछ ना कुछ स्टेप लेंगे। तो ये सब जो कि इम्प्लीमेंटेशन के कॉन्टेक्स्ट में इन्होंने बताया है। और
साथ ही साथ देखिए जो इंडक्शन ट्रेनिंग का प्लान इन्होंने बताया है वो स्पेसिफिकली अभी आंध्र प्रदेश में है, बट और स्टेट्स में भी जो कि कुछ ना कुछ इंडक्शन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो हमें पता चलेगी वो हम आप तक जो कि पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल दी एंड। आई होप कि ये जो इम्प्लीमेंटेशन और इंडक्शन ट्रेनिंग का जो पूरा प्रोग्राम है, पूरा सेटअप है, डेट वाइज, सब्जेक्ट वाइज, कितने टोटल कैंडिडेट्स को अटेंड करना है पीजीटी में, टीजीटी में, इम्प्लीमेंटेशन के लिए स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में क्या बताया गया है, और जो और मैनेजमेंट या फिर आप कह सकते हो इंफॉर्मेटिव सिस्टम है जो अडॉप्ट करने का सोच रही है नेस्ट, वो क्या क्या है, उनसे रिलेटेड क्या क्या इन्फॉर्मेशन स्टोर करके रखा जाएगा, इन सब के बारे में जो कि मैंने अपने इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है। सो थैंक यू फॉर स्टेइंग ट्यून्ड, प्लीज स्टे ट्यून्ड टू ज्ञानालय एंड थैंक यू सो मच। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।